सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु की सच्ची गवाही बनने के लिए, साक्षी बनने के लिए, एक सुंदर क्रिस्तीय आदर्श जीवन बिताते हुए प्रभु की महिमा करने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अक्टूबर की 25 तारीख है, शुक्रवार का दिन है और आज के दिन में मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को प्रसंग दिया गया है। संत लूकस के द्वारा रचित सुसमाचार अध्याय 12 प्रसंग 54 से 59 का प्रसंग दिया गया है। इस प्रसंग में मुख्य रूप से प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, प्रकृति के लक्षण पहचानने के साथ साथ हमारे जीवन में प्रभु के कार्यों के लक्षण पहचानने के लिए भी हम तैयार रहें और इसके लिए प्रभु हमें बुलाते हैं। आज के सुसमाचार की शुरुआत में प्रभु का वचन कहता है, ईसा ने लोगों से कहा, यदि तुम पश्चिम से बादल उमड़ते देखते हो तो तुरंत कहते हो वर्षा आ रही है, और ऐसा ही होता है। जब दक्षिण की हवा चलती है तो कहते हो कि लू चलेगी, और ऐसा ही होता है। ढोंगियों, यदि तुम आकाश और पृथ्वी की सूरज पहचान सकते हो तो इस समय के लक्षण क्यों नहीं पहचानते। यानी कि प्रभु यीशु मसीह लोगों को सचेत करते हैं, सावधान करते हैं, तुम लोग प्रकृति के सारे लक्षण पहचानते हो। हवा पूरब से बहने से क्या होगा, पश्चिम से बहने से क्या होगा और इसका क्या नतीजा हो सकता है, सब कुछ तुम पहचानते हो और ऐसा ही होता है। लेकिन इसके साथ साथ ईश्वर के तमाम कार्य इस धरती पर हो रहे हैं और इन सभी कार्यों को और इनके लक्षणों को हम लोग क्यों नहीं पहचानते हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हम सबों से सवाल करता, अगर हम प्रभु के हाथों से रची हुई सृष्टि के हाव भाव को हम पहचान सकते हैं, सृष्टिकर्ता हम सबों से क्या कहना चाहता है, क्या बोलना चाहता है, इस बात को क्यों नहीं हम लोग पहचानते। इस बात को लेकर सवाल किया गया है। वर्तमान समय के लक्षण क्या है, लोग किस बात को लेकर चल रहे हैं, वर्तमान समय का लक्षण क्या, लोग किस बात को लेकर चल रहे हैं, इस पर मनन चिंतन करने की बहुत ही जरूरी है। अगर हम देखें वर्तमान समय में लोग एक प्रकार के दौड़ में लगे हुए हैं। किस बात की दौड़, दुनिया की ओर, दुनिया की चीजों को लेकर, ऐश आराम को लेकर, समृद्धि को लेकर, कौन बड़ा होगा, कौन अमीर होगा, कौन किससे आगे बढ़ेगा, एक से बढ़कर एक, इस प्रकार की दौड़ में हर कोई लगा हुआ है। और इस सिलसिले में आध्यात्मिक जीवन दिन प्रतिदिन कुंठित होता जा रहा है, आध्यात्मिक स्तर गिरता जा रहा है। इसलिए प्रभु चाहता है बाकी सभी चीजों पर हम लोग ध्यान केंद्रित करते हैं और इन सभी बातों पर लगे रहते हैं, सभी बातों को जानने के लिए, समझने के लिए। हमारे वर्तमान समय में हमारी आध्यात्मिक जीवन को लेकर, आध्यात्मिक स्तर को ऊंचा उठाने को लेकर हम लोग क्या करते हैं, इस बात पर भी ध्यान देने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। दिन प्रतिदिन आध्यात्मिकता कम हो रही है, इसलिए प्रभु अपना संदेश अलग अलग लोगों और अलग अलग घटनाओं के द्वारा हमें दे रहे हैं, लेकिन हम लोग पहचानते नहीं। प्रभु अपना संदेश निरंतर दे रहे हैं अलग अलग घटनाओं के माध्यम से, अलग अलग लोगों के माध्यम से, लेकिन हम अक्सर इस बात को नहीं पहचानते, प्रभु का संदेश को नहीं पहचानते। दुनिया की प्रकृति के सारे संदेश को हम लोग जानते, पहचानते। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम प्रकृति के संदेश के साथ साथ हमारे आध्यात्मिक जीवन को लेकर भी गंभीर रहें और उसको जाने, समझें और पहचानें। उचित क्या है उसको हम करें। आगे प्रभु का वचन कहता है कि हम सभी जो उचित है उसको करें। माता मरियम ने जगह जगह पर, समय समय पर दर्शन देते हुए कहा कि पापियों के मन परिवर्तन के लिए माला विनती की जाए, प्रार्थना की जाए। प्रभु जो कुछ कहता है उसको सुने, उसको माने, उसके अनुसार करें। ये बात हम सबों के सम्मुख रखी गई है, लेकिन लोग आध्यात्मिक जीवन के प्रति रुचि नहीं ले रहे हैं, दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं। दुनिया में सांसारिकता में लोग खोते जा रहे हैं
इस बात को लेकर एक चिंता की बात रहेगी, चिंता की बात है। और इस बात पर प्रभु चाहता है कि हम सभी इस बात को जाने समझें और उचित जो है उसको करें। प्रभु का वचन कहता है मतभेद मिठाएं, जो भी मतभेद हैं मिठाएं समझौता कर लें। कोई किसी के साथ बदले की भावना ना रखें, किसी को कचहरी ले जाने की बात ना रखें, बल्कि समझौता कर लें। बदले की भावना के बदले की भावना के बदले प्रेम परोसें और ईर्ष्या ना रखें, प्रेम से व्यवहार करें और क्षमा करें। इस प्रकार की बातें प्रभु चाहता है और ऐसी बातें हम देख रहे हैं दिन प्रतिदिन लुप्त होती जा रही हैं, कम होती जा रही हैं, खत्म होती जा रही हैं, जो कि हम सबों के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है। अगर प्रभु के मूल सिद्धांतों के अनुसार अगर हम नहीं चलते हैं, नहीं जीते हैं, निश्चित रूप से आने वाला समय और खतरनाक हो सकता है। इसलिए हम सबों को अभी से परिपक्व होना है, विश्वास में मजबूत होना है, प्रभु के मूल्य सिद्धांतों के अनुसार जीवन बिताते हुए प्रभु के उस जीवन को जीते हुए आध्यात्मिक स्तर मजबूत करने की जरूरत है, क्योंकि समय आने वाला समय हो सकता है और खराब आने वाला। इसलिए इस विपरीत परिस्थिति में उसका सामना करने के लिए हमें अभी से तैयार रहने की जरूरत है। इसलिए प्रभु कहता है हम अपनी स्थिति पर विचार करें। जैसे कि नबी हगई का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 5 से आगे अगर हम पढ़ेंगे, वहां पर इस प्रकार से लिखा है अपनी स्थिति पर विचार करो, अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया है लेकिन तुम कम लुनते हो, तुम खाते तो हो लेकिन तुम्हें तृप्ति नहीं मिलती, पीते तो हो लेकिन प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़ा पहनते हो लेकिन तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता, तुम वेतन तो पाते हो लेकिन उसको छेद वाली थैली में रखते हो। इसलिए तुम्हारे जीवन की स्थिति पर, परिस्थिति पर विचार करने के लिए प्रभु हमें बुलाता है। क्योंकि हमारे जीवन में अगर बरकतें नहीं आती हैं, प्रभु की आशीष नहीं बनी रहती, हमारे कामधाम में, मेहनत में, परिश्रम में, पैसों में, कारोबार में, इसमें प्रभु का अनुग्रह नहीं है, प्रभु की आशीष नहीं है, तो हमें अपनी स्थिति पर विचार करने की जरूरत है। इसलिए प्रभु हमें निमंत्रण देता है कि हम दिन प्रतिदिन अपनी स्थिति पर विचार करें। दूसरों की स्थिति पर विचार करना बहुत आसान है, बहुत आनंद आता है, बहुत मजा आता है, लेकिन स्वयं की व्यक्तिगत परिस्थिति पर, व्यक्तिगत परिवार की परिस्थिति पर विचार करें, मनन चिंतन करें और जो उचित है उसके अनुसार कार्य करें। प्रभु यही चाहता है। इसलिए प्रभु ने हम सबों को आज के दिन में निमंत्रण दिया है, बुलाया है। प्रभु के निमंत्रण को स्वीकार करते उसके अनुसार आचरण करने की विशेष कृपा शक्ति सामर्थ्य मांगते हुए हम इसी दिशा में आगे बढ़े और प्रभु की बहुतायत की आशीष हम सबों पर निरंतर बनी रहे। वही प्रभु हम सबों को आशीष दें, बरकत दें, अपने अनुग्रह में, अपने छत्र छाया में हम सबों को निरंतर सुरक्षित रखें। सबको जय यीशु की, सबको धन्यवाद।